नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस हिंदी वर्ड चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको आपकी सारी कमेंट्स के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स और कुछ सब्सक्राइबर्स ने कई सवाल पूछे हैं कमेंट्स में, और दोस्तों बहुत से ऐसे सवाल पूछे जो कि हम उनका जवाब कमेंट्स के माध्यम से नहीं दे पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि हर हफ्ते जो है मैं एक वीडियो बनाऊं और इसमें अपने जो मोस्ट कमेंट्स होती हैं उनके जवाब जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको दे पाऊं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSC इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आधे समझ वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं दोस्तों, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला सवाल उठा लेता हूँ जो कि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर जो है OMT ID का जो पासवर्ड है वो कब तक मिलने वाला है। किसी को 60 दिन हो गए हैं तो किसी को 70 दिन हो गए हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा सबको जो है OMT ID का पासवर्ड मिलने वाला है। बस क्या हो रहा है कि CSC की जो टीम है वो थोड़ी सी बिजी है, तो एक एक करके जो है सबको उनकी OMT ID और पासवर्ड उनकी मेल ID पे आ रहा है। तो अगर आपको काफी दिन हो गए हैं थोड़ा सा और वेट कर लीजिए क्योंकि सबको जो है मिल रहा है और आप हमारी कमेंट में चेक कर सकते हैं कि सबको जो है नंबर बाय नंबर सबको जो है उनका OMT ID और पासवर्ड मिलता जा रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा वेट ही करना है। और अगर आप किसी के झांसे में आते हैं तो आप किसी के झांसे में मत आए क्योंकि ये जो ID है और जो पासवर्ड है वो आपको ऑनलाइन ही दिया जाएगा। तो अगर आपसे कोई पैसे की मांग करता है या फिर ऐसे आपसे कोई कुछ कहता है तो आप उनके झांसे में बिल्कुल मत आए। बस आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और जो है आपको भी OMT ID और पासवर्ड जल्दी मिलने वाला है क्योंकि CSC टीम को बहुत सारे काम है, बहुत सारे ऐसी सर्विस है जो इसमें आने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे इसमें फीचर्स है जो कि ऐड होने वाले हैं। तो CSC टीम बहुत ही ज्यादा बिजी है और जो टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है तो वो ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है और जल्द से जल्द आपका जो है ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। चलिए अगली कमेंट्स के ऊपर चलते हैं। और जो हमारा दूसरा कमेंट्स है वो है हमारे DigiPay के ऊपर। तो दोस्तों DigiPay के ऊपर जो है DigiPay के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो उसमें अभी टेक्निकल समस्या चल रही है क्योंकि उसका सेटअप चल रहा है और अभी जो उसका सेटअप है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जैसे ही इस DigiPay का सेटअप सही तरीके से हो जाता है, इसका जो है सर्वर सही तरीके से आने लगता है तो फिर अब आपको जो है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी आप क्या करिए, थोड़ा सा वेट करिए इस DigiPay के बारे में क्योंकि DigiPay पे अभी काम चल रहा है। जो टेक्निकल टीम है अभी इस DigiPay सॉफ्टवेयर के ऊपर लगी हुई है और जो है इसको कैसे इसको कनेक्ट करना है, कैसे सर्वर को ठीक करना है वो इस पे काम कर रही है। तो अभी इसमें आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो जो है आप धैर्य बनाए रखिए और जल्दी ये सही हो जाएगा तो फिर आप बड़ी ही आसानी से इसमें काम कर पाएंगे, DigiPay के ऊपर जो है काम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट के ऊपर चलते हैं। दोस्तों एक कमेंट मुझे ये भी सबसे ज्यादा आती है कि जो है SCA नेम क्या है। तो दोस्तों आज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो SCA नेम होता है ये क्या है। दोस्तों इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो CSC लाइव का प्रोफाइल है आपको प्रोफाइल देखना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको प्रोफाइल देखना है। तो आप वो वेबसाइट ओपन कर लीजिए csclive.in, जहाँ पे जाके आप पहली बार जहाँ से आपने वो टूल डाउनलोड किया था। तो आप देख सकते हैं आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे इसे लॉग इन करा लेना है। चलिए लॉग इन कराते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे आप अपने CSC लाइव की वेबसाइट को लॉग इन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जो है आपका SCA नेम दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है SCA नेम। तो कई बार कई VLE भाई ये सवाल पूछते हैं कि सर SCA नेम क्या है, तो आप यहाँ से SCA नेम देख सकते हैं और ये आपका SCA नेम है। तो आपको जहाँ भी आपसे SCA नेम पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ये नेम जो है डालना है। दोस्तों अगला कमेंट ये आया है कि इन्होंने कहा है कि जो किसी भी कस्टमर के अकाउंट से जब पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसके अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे जो है कट जाते हैं। तो दोस्तों एक्स्ट्रा पैसे कटने का दोस्तों इसमें कोई ऐसा कोई इसमें सवाल नहीं है कि आप इससे कोई पैसे निकालेंगे और कस्टमर के अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे जो है कट जाएंगे। दोस्तों कई एक दो कमेंट्स और भी मुझे ऐसी आई हैं, लेकिन दोस्तों अभी क्या है ये सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर की समस्या हो सकती है क्योंकि जो पुराना DigiPay सॉफ्टवेयर था उसमें क्या होता था कि आप किसी का अमाउंट जब चेक करते थे तो हो सकता था कि आपकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो गलत बताए, ऐसा हो सकता था। एग्जाम्पल के लिए ये ले लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में 5000 रुपया है और अगर आप बैलेंस चेक करते हैं DigiPay से तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो है बैलेंस 0 दिखाए।
तो ये सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब ये फैच करता है तो ठीक तरीके से फैच नहीं कर पाता है और ये समस्या आपको आ जाती है दोस्तों। तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करिए और जो है आपका पैसा नहीं कटेगा अकाउंट से, जिसके कस्टमर से आप निकालेंगे पैसा, ये नहीं कटेगा। और अगर आपको फिर भी समस्या आती है तो इसका जो है बैंकिंग डिपार्टमेंट में आप एक मेल डाल दीजिए। अगली कमेंट ये आई है कि ये बोल रहे हैं कि सर जो अभी CSC में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि आपसे जो है एक कैंसिल चेक का ऑप्शन आ रहा है, बैंकिंग का ऑप्शन है, वहां पे आप जाते हैं तो एक जो है कैंसिल चेक का ऑप्शन आता है, ये कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप अपने नजदीकी किसी बैंक में जाइए, उनसे कहिए कि चेकबुक के लिए अप्लाई करिए, और जैसे ही आपको वहां से चेकबुक मिल जाता है तो उसमें से क्या करिए, आप एक चेक निकालिए और चेक को कैंसिल करिए। ठीक है, तो कैंसिल को आपको चेक को कैंसिल करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और वही अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें भरनी है जिसका आप वहाँ पे चेक अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप नजदीकी बैंक में जाइए और वहां से चेकबुक ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास चेकबुक पहले से पड़ी हुई है तो आप क्या करिए, उसका एक चेक लीजिए, उसे कैंसिल करके और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। चेक कैंसिल कैसे करना है इसके लिए YouTube में कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आपको कैंसिल चेक करना आता होगा, उसकी आपको 2 लाइनिंग खींचनी है और बीच में कैंसिल लिखना है, तो चेक जो है कैंसिल हो जाता है और आपको वो अपलोड कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला कमेंट ये आया है, ये हमसे बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दुकान नहीं है तो क्या हम CSC नहीं ले सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप CSC ले सकते हैं अगर आपके पास दुकान नहीं है, अगर आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे आपके पास आपका घर तो होगा, वहाँ पे आप क्या करिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और जो है CSC ले सकते हैं। दोस्तों क्या करना है, आपको एक बैनर लगा के अपने घर के सामने और वहाँ का फोटो आपको खींचना है, वहाँ पे आपका जो भी सामान एसेसरीज रखी होंगी तो उनका जो है आपको एक अंदर का फोटो लेना है और एक बाहर का फोटो लेना है और ये फोटो जो है आपको अपलोड कर देने हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 100% एक्सेप्ट जो है फॉर्म हो जाएगा और जो है आपको ID और पासवर्ड मिल जाएगा। तो देखिए अगला जो हमें कमेंट आया है, ये कमेंट आया है, इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हम जिस कंप्यूटर में जो है CSC का जो मॉनिटरिंग टूल होता है इंस्टॉल करते हैं, क्या हम उसी में ही इसका यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 4 कंप्यूटर हैं या 5 कंप्यूटर हैं तो आप जो है सब पे जो है CSC का यूज कर पाएंगे। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके सारे कंप्यूटर्स में जो उनका टूल एक्टिवेट होना चाहिए और आपके जो है सारे सिस्टम CSC से रजिस्टर्ड होने चाहिए। जब आप हर एक सिस्टम पे उनका टूल एक्टिवेट कर देंगे, वहां पे रजिस्टर्ड कर देंगे, तो वहां की सारी जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके इतने कंप्यूटर जो है इस पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इतने कंप्यूटर जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उस तरीके से आप जान सकते हैं और आप मल्टीपल कंप्यूटर पे इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर हैं या 5 कंप्यूटर हैं तो जो है आप सब पे उस मॉनिटरिंग टूल को इंस्टॉल करके और आप CSC के जो है एक्सेस कर सकते हैं और उसको जो है चला सकते हैं। अगला कमेंट्स आया है, देखिए इन्होंने कहा है कि सर बैंक मित्र खोलने के लिए कितना पैसा लगता है। तो मैं इनके लिए बता दूं कि ये जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो बैंक मित्र बैंक खोलने का सर्विस देते हैं, ये जो कियोस्क पोर्टल देते हैं, तो ये कोई प्राइवेट कंपनी होती हैं जो कि आपको ये CSP प्रोवाइड कराती हैं, तो ये अपने हिसाब से पैसे लेती हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें देना होता है, तो ये ऐसे आदमी को सिलेक्ट करती हैं जो इन्हें अच्छा पैसा देता है। तो हो सकता है आपसे मिनिमम पैसा ले लें या मैक्सिमम ले लें, तो मैं इसकी कोई राशि आपको नहीं बता सकता लेकिन ये जो है आप सोचें कि फ्री में आपको ये CSP देंगी, तो फ्री में आपको जो है कियोस्क नहीं मिलने वाला है। मैं आज एक क्लियर कर दूं, क्योंकि जो अपना CSC देती है, CSP पॉइंट देती है, तो इनके जो CSP पॉइंट है अपना CSC से वो केवल 12,000 हैं। और अगर इनके हम अपना CSC कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें तो ये लगभग पूरे भारत में 2 लाख से भी ज्यादा होने वाले हैं। तो अभी जो है CSC इतने ज्यादा CSP नहीं दे रही है और नहीं दे पा रही है। इन्होंने कह दिया है बैंक से एग्रीमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन बैंक वाले जो है CSP नहीं देते हैं। तो इस पर भी बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारा प्रोसेस होने वाला है। तो आप सोचते हैं कि हमें फ्री में CSP मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए या बहुत ज्यादा समय हो जाए, लेकिन आप CSP अगर फ्री में चाहते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको किसी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि कई कंपनी चलते हैं, जैसे पे पॉइंट के नाम से है, और भी ऐसी कंपनी है, ऑक्सीजन एक कंपनी है, संजीवनी एक कंपनी है, ठीक है। ऐसी कई सारी कंपनी है जो कि CSP पॉइंट देती हैं, लेकिन ये पैसा आपसे लेती हैं। तो जितना ये पैसा लेती हैं आपको जो है इतना पैसा देना पड़ेगा। विक्रम जी ऐसी कई सारी कंपनी जो आपको CSP पॉइंट देती हैं, तो वहां से आप CSP पॉइंट ले लीजिए और आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। चलिए अगले कमेंट के ऊपर चलते हैं।
तो देखिए अगला जो कमेंट है, इन्होंने हमसे पूछा है कि जो CDS कोजेंट का 200 जो मशीन होता है, फिंगरप्रिंट डिवाइस होता है, क्या ये UCL के लिए काम करता है? तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि अभी जो UCL का वर्जन है इसमें ये मशीन सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसमें नहीं चला पाएंगे अगर आपके पास कोजेंट CDS 200 है, और अगर आपके पास मॉर्फो है तो ही आप UCL में यूज कर पाएंगे। और अगर भविष्य में जो है UCL सॉफ्टवेयर का अपडेशन होता है, वो अपडेट होता है, तो शायद उसमें उसके ड्राइवर डल जाएंगे और फिर आप जो है ये काम कर सकते हैं, मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो UCL का सॉफ्टवेयर है उसमें कोजेंट को कनेक्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप उसमें कोजेंट मशीन नहीं चला सकते हैं। और एक कमेंट और आया है, इन्होंने कहा है कि हम मुझे UCL सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए जहां से डाउनलोड कर सकें UCL को। सो मैं बता दूं आपसे कि जो हमारा ब्लॉग है अपना csc.blogspot के नाम से, अपना csc.gov.blogspot के नाम से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लॉग है, आप यहाँ से CSC को लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे यूट्यूब की सारी वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आधार से संबंधित जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आधार के पोर्टल पे चले जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक लिंक और डाल दूंगा जो कि UCL के नाम से होगा, और वहां से आप UCL सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप DGP का ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप न्यू CSC को अप्लाई करना चाहते हैं, CSC सेंटर लेना चाहते हैं, तो यहाँ से CSC भी ले सकते हैं। और अगर आप मॉर्फो का ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं UCL का लिंक भी डाल दूंगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, UCL सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए जो इस ब्लॉग का URL है आप उसे देख लीजिए यहाँ से अच्छी तरीके से, और आपको इस ब्लॉग पे जो है आना है। यहाँ पे देखिए इस ब्लॉग पे आपको आना है, और इस ब्लॉग पे आके आपको यहाँ से UCL को जो है डाउनलोड कर लेना है। देखिए एक कमेंट हो रहा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हमें किसी लैपटॉप में अगर CSC चलाना है, CSC का पोर्टल को चलाना है, तो क्या उसमें DVD ड्राइव जो है होना जरूरी है? तो मैंने ये बता दूं कि जो है DVD ड्राइव होना कोई भी जरूरी नहीं है। अगर आप CSC चलाना चाहते हैं तो उसके लिए DVD ड्राइव से कोई भी मतलब नहीं है, उसे तो केवल एक्सेस करना है, डाटा को एक्सेस करना है, और वो आप नेट के माध्यम से कर सकते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए कि USB पोर्ट होने चाहिए, जिनसे आप क्या कर सके कि अगर आपको कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है, जैसे कि फिंगरप्रिंट डिवाइस या और कोई डिवाइस कनेक्ट करनी है, तो आप USB के माध्यम से कर सकें। उसमें तो CD DVD का होना कोई भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक कमेंट्स हो रहा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि CSC में बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसमें पास होने के बाद कितने दिन के बाद जो है KO कोड मिलता है? तो ये CSC की तरफ से कोई फिक्स नहीं है कि आपको कब KO कोड मिलेगा। ये 6 महीने के बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, क्योंकि जब से CSC चला है अभी तक केवल मैंने बताया, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि अभी तक केवल जो है CSC जो है 3000 लोगों को KO कोड जो है दे चुकी है। तो आप फिक्स मत समझिए, हो सकता है आपकी लोकेशन में अगर आपको KO कोड अगर मिलता है आपकी लोकेशन से तो आपको मिल जाएगा, और अगर इन्हें नहीं लगता है तो आपको जो है KO कोड नहीं मिलेगा, क्योंकि CSC से जो KO कोड मिलता है लगभग फ्री मिलता है, तो आपको उसमें पैसा नहीं लगता है। तो CSC से थोड़ा सा मुश्किल है, और अभी CSC से KO कोड किसी को नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्लियर नहीं हो सकता कि आपको जो है 2 दिन में मिलेगा या 5 दिन में या 1 महीने में या 5 महीने में। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और किसी दूसरी कंपनी से जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। तो CSC से ये क्लियर नहीं है, क्योंकि CSC अभी KO कोड नहीं दे रही है। अगर जैसे ही देती है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो सारी कमेंट्स ऐसे भी मेरे पास आई जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सर हम अपने जो है आधार मैनेजर का नंबर कहाँ से निकालेंगे। तो मैंने कई बार अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है कि आप यहाँ पे UID की वेबसाइट पे आके uid.csccloud.in के नाम से यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपने एरिया का जो भी आपके एरिया का आधार मैनेजर होगा, तो यहाँ से आप उनका नंबर निकाल सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको इशू आ रहा है, जो भी आपको समस्या आ रही है, उनसे सही करवा सकते हैं। और अगर आप उनकी जो है कंप्लेंट भी डालना चाहते हैं यहाँ पे किसी चीज से लेके, तो यहाँ पे देखिए गिब्रेंस में लेके आप कंप्लेंट भी डाल सकते हैं कि आपको इस तरीके की समस्या आ रही है, आपका मशीन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, या जो भी आपको समस्या आ रही है आप यहाँ से जो है मेल डाल सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर निकालना है तो वो आप कहाँ से निकालेंगे। तो चलिए उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है csc.gov.in। चलिए उस वेबसाइट पे चलते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप csc.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकते हैं और जो भी आपको इश्यू आ रहा है, जो भी आपको समस्या आ रही है, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे हर एक स्टेट के आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपके मैनेजर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको समस्या आ रही है तो वो आपका समाधान कर देंगे। यहाँ पे देखिए, आप जूम करके भी देख सकते हैं लगभग सारे स्टेट के यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो आप जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे कमेंट्स के जो है लगभग जवाब मिल गए होंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।